नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम गणित के एक ऐसे विषय को लेकर के आपसे चर्चा करने वाले हैं जिसमें आपने देखा होगा आवर्ती संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। ये कक्षा 6वीं से लेकर के 10वीं तक के कई प्रश्नों में आपने देखा होगा। और आवर्ती संख्या जैसे कि लिखा हुआ है 0.3 के ऊपर बार है यानी आवर्त है, 0.27 इस पर भी आवर्त है, 1.27 और 0.235। यहाँ पर सभी चार की चार संख्याएं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में ली गई हैं। और जब हम इन संख्याओं का एक हल निकालते हैं यानी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं तो आप देखिए इस प्रकार से पूरा का पूरा लंबा मेथड हमें करना होता है। आप सबने इसको पढ़ा भी होगा, आप देख रहे होंगे जैसे यहाँ पर 0.3 इसको हमने परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया है तो x बराबर हमने इसको 0.3 के ऊपर बार इसको मान लिया है। तो यहाँ x बराबर जो है 0.333 डॉट करके हमने लिखा, इसको समीकरण 1 माना, समीकरण के दोनों पक्षों में 10 से गुणा किया तो यहाँ पे 10x हो गया। 10 का गुणा करने पर 0.1 अंक आ गया यानी कि 3.333। इसको हमने इस फॉर्मेट में लिख लिया आवर्त के रूप में और समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या किया, घटा दिया। घटाने के बाद देखिएगा 10x में से x निकला 9x और यहाँ पर 3, x बराबर 3/9। इसका पूरा का पूरा जो मान है p/q का वो 1/3 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें अब ये समझना है कि हमारे पास इतना बड़ा सवाल हल करने का टाइम नहीं है। अपन को इस प्रश्न को बहुत शॉर्ट रूप में करना है। तो कैसे करने के, आइए मैं कुछ प्रश्नों को आपके सामने ही कर रहा हूं। बहुत इजी तरीका होता है। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर 0.3 के ऊपर आवर्त, इसको आपको p/q के रूप में लिखना है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप देखिए पूरी संख्या कितनी है। ये तो संख्या दिख रहा है कि 3 है तो आपको लिख देना है इसमें 3। ठीक है, फर्स्ट काम। इसके बाद आपको ये देखना है कि इस संख्या में दशमलव के पहले यानी अनावर्ती अंक कोई है क्या। तो देखो कोई अनावर्ती अंक नहीं है, इसलिए इसमें से आपको कुछ नहीं है तो 0 ही घटाना है, 0 बटे में। इसके बाद ये देखना है कितने अंक पे आवर्त है। तो यहां देखिए केवल 1 अंक पे आवर्त है 3 भर पे, तो उतने 9 हमें नीचे लिखना है। 1 अंक पे आवर्त है तो 1 9 लिख दिया। इसके बाद में देखिएगा अनावर्ती कोई अंक अगर है तो उतने 0 लिखना है। तो यहां कोई अनावर्ती अंक नहीं है तो देखिए 3 में से 0 जाएगा 3 वो बटे में रहा 9। इसको अपन सरल कर देंगे, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। तो देखिए यही उत्तर आपका सेम बहुत जल्दी आ गया। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हम इसमें कर सकते हैं। देखिएगा जैसे इसी में हम देख सकते हैं 0.27 संख्या, टोटल संख्या 27, अनावर्ती अंक कोई नहीं है तो 0, अंक 2 अंकों पे आवर्त है तो 99, अनावर्ती अंक कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखना। तो देखिए 27 में से 0 जाएगा तो 27/99 ये आपका उत्तर आ जाएगा। इसको सरल कर सकते हैं आप। इसको इतने बड़े मेथड से करने की आवश्यकता ही नहीं है। आइए इसको एक और तीसरे सवाल को देखें। लिखा हुआ 1.27 के ऊपर आवर्त है तो 1.27, टोटल संख्या कितनी 127, अनावर्ती अंक कितना 1 -1। इसके बाद में आवर्ती अंकों की संख्या कितनी, तो आवर्ती अंकों की संख्या यहां पे आप देख रहे हैं कितनी है 2। तो 2 दशमलव के पहले यदि अनावर्त अंक हैं तो उसको हमें काउंट नहीं करना है, नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहां दशमलव के पहले जो कि 1 है इसलिए यहाँ पे 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो 127 में से 1 निकल गया, कितना बचा 126 बटे में कितना 99। ये आपका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए एक और ये नए फॉर्मेट में प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है 235 यानी कि 235, 3 5 पे आवर्त है, 0 है 0.235। तो इसको कैसे करेंगे भाई, पहली संख्या तो संख्या हो गई 235, अनावर्ती अंक है 2, -2 कर देंगे। इसके बाद बटे में कितने अंकों पे आवर्त है, तो 2 अंकों पे, तो 2 बार 9। कितने अंक पे आवर्त नहीं है दशमलव के बाद, तो 1 अंक पे नहीं है इसलिए 1 0 हो जाएगा। अब बस इसको घटा दीजिए, 235 में से 2 गया, कितना बचा भाई 233 और बटे में कितना 990। ये p/q के रूप में चेंज हो गया। अगर ये सरल होता है तो अपन इसको और काट सकते हैं,
नहीं होता तो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से आप इन संख्याओं को बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आप सबको ये चीज समझ में आई होगी और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक इस वीडियो को जरूर भेजिएगा। इसी प्रकार के कुछ और ट्रैक लेकर के मिलते रहेंगे। धन्यवाद।